हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि हम अब और सर को यहाँ बुला लिए हैं। जैसे पहले क्या था, 5-6 सब्जेक्ट मैं अकेले पढ़ा रहा था, जिसमें से क्या कि थोड़ा दिक्कत जा रही थी, इसलिए मेरे को और सर को यहाँ बुलाना पड़ा। जैसे कि आपको भी अच्छा रहेगा कि अच्छे सर आएंगे और अलग अलग सर से पढ़ेंगे तो और रहेगा अच्छा। तो मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरे 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसको आप जान लीजिए। मेरा है भूगोल, मैं जिसको पढ़ाऊंगा, भूगोल पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा और अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। ये मेरे 3 सब्जेक्ट हैं। और बाकी है साइंस के सर हैं, रीजनिंग के सर हैं, मैथ वाले हैं, इंग्लिश के हैं, जीएस के हैं और आपका पॉलिटी वाले सर हैं। ठीक है, तो ये मैं 3 सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाऊंगा, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। तो हम पहले देखते हैं कि आज हम थोड़ा मैं सोचा कि भूगोल से ही स्टार्ट किया जाए। काहे कि भूगोल से ही सभी सब्जेक्ट रिलेट होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कोई भी होता है, भूगोल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो देखिए, भूगोल में आज हम पढ़ते क्या है। तो सबसे पहले तो आप नोटबुक निकाल के पढ़िए और ध्यान से सुनिए, और जो भी मैं कहूँ उसके बात को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले आज हम करते हैं भूगोल। भूगोल शब्द है क्या, भूगोल कैसे बना, भूगोल में अध्ययन क्या करते हैं, भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। तो भूगोल क्या है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम इरस्टथनीज किया था। इरस्टथनीज ने किया था, ठीक है। और फिर इसके जनक माना जाता है, हिकेटियस को माना जाता है। ये आप ध्यान रखते, जो मैं बोलूं उसको भी आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसके अलग अलग वैज्ञानिक ने परिभाषा दी है। किसी ने कहा कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है, किसी ने कहा पृथ्वी का अध्ययन एवं जलवायु का अध्ययन और कुछ महासागरों का अध्ययन ही भूगोल है। लेकिन इसमें मतभेद फैला रहता था। तो इसको स्ट्रैबो नामक वैज्ञानिक ने इनको भूगोल को 3 पार्ट में बांटा है। तो कौन कौन से पार्ट है जो 3 भागों में बांटा है, कौन कौन से, देखिए। ये 3 पार्ट है, ठीक है। भूगोल ये है, ठीक है। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं, पहले जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। जियो का क्या मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन स्ट्रैबो नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि हम इतने बस में ना रहेंगे, हमको और आगे खोजबीन करना है। तो जो स्ट्रैबो वैज्ञानिक के अनुसार लिख लीजिए, स्ट्रैबो वैज्ञानिक है। स्ट्रैबो के अनुसार लिख लीजिए, 3 भाग में बांटा है स्ट्रैबो ने। पहला क्या हमारा, प्राकृतिक भूगोल। ये भूगोल के प्रकार है, ठीक है। प्राकृतिक प्राकृतिक भूगोल। एक है मानव भूगोल। एक है प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, जैसे कि मानव भूगोल, इसमें क्या कहते हैं, जैसे प्राकृतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें हम किसका किसका अध्ययन करेंगे, जैसे देखिए, इसमें करेंगे स्थल का, वायु का, वायुमंडल का, वायुमंडल का, जलमंडल का, जलमंडल का, ये सब हम अध्ययन करेंगे। और जैसे हो गया इसमें जैव मंडल का, इसमें अध्ययन करेंगे हम जैव मंडल का। ये हमारा क्या आता है, ये सब प्राकृतिक भूगोल के ये जो शाखाएं आती हैं, इसमें हम प्राकृतिक भूगोल में इनको सबको हम पढ़ते हैं। अब जैसे स्थल मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, पर्वत, घाटी। वायुमंडल में हम पढ़ेंगे जैसे कि वायुमंडल में कितने % गैस है, क्या है, ये पिंड उंड के बारे में सब कुछ इसको हम पढ़ेंगे, जैसे वायु में। और फिर जैसे क्या है इसमें, इसमें आकाशीय पिंड भी हम पढ़ते हैं।
जैसे कि फिर अब जल मंडल में हम जल के बारे में पढ़ेंगे, जल में क्या क्या कौन से घुलनशील तत्व तो मिलते हैं, कौन से वहां रसायन पाए जाते हैं, कौन से क्या खनिज पाए जाते हैं, किसका खारा पानी होता है, किसका मीठा पानी होता है, घनत्व क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ देखें। जैव मंडल में क्या होता है, जैव मंडल क्या कहलाता है, जैसे कि हम जीवों के बारे में देखेंगे, जीवों के बारे में देखेंगे, वनस्पति के बारे में देखेंगे, वनस्पति का भी है, जीवों के बारे में, वनस्पति के बारे में, ये सब होता है हमारा एक प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। अब फिर हम मानव भूगोल के अंतर्गत देखते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा। जैसे मानव भूगोल क्या कहलाता है, जैसे कि प्राकृतिक चीजों को जो थी, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ कोई पर्वत है, अब यहाँ मानव ठीक है, ये मानव है। अब ये पर्वत पठार को ध्वस्त करके, नष्ट करके अपने लिए उसको जैसे मैदान बना देना, खेती करने के लिए, आवास बनाने के लिए वहां लकड़ी काट लेना, और जैसे इनका बहुत दोहन करके, मतलब इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप, प्राकृतिक क्षेत्रों का दोहन करके मानव अपने उपयोग में प्राकृतिक क्षेत्रों को लाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे क्या है, जैसे मकान, हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे मानव भूगोल, मानव हो गया, जनसंख्या भूगोल, इसी मानव भूगोल में आ गया जनसंख्या भूगोल हो गया। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे। सब खनिज कहाँ है, ये प्राकृतिक का ही तो है, सब स्थल में तो है, इसी को खन खन के आज जीवन यापन करने के लिए मानव सब खन रहा है, प्राकृतिक चीजों का दोहन कर रहा है। जैसे इसमें गाड़ी वाहन के बारे में पढ़ेंगे, हाईवे पढ़ेंगे, सब कुछ ये सब हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर तीसरा आता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल का क्या होता है, प्रादेशिक भूगोल का मतलब होता है जैसे किसी भी क्षेत्र में हम कैसे जाने, ठीक है इनका अध्ययन तो हम कर लिए, लेकिन हम कैसे जाने कहाँ क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में ये सब हो रहा है, तो उसको हम क्षेत्र को दर्शा देते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई भी प्राकृतिक चीजों का दोहन हुआ, अब वही मनुष्य रहने लगे, वही मानव रहने लगे। अब फिर जैसे अमेरिका में हो गया, भारत में हो गया, जैसे किसी क्षेत्र का अध्ययन ही हमारा प्राकृतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, किसी भी उस क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन को हमारा ये प्रादेशिक भूगोल में हम करते हैं। तो ये 3 प्रकार के भूगोल होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार, इसकी 3 शाखाएं होती हैं भूगोल की। आप भूगोल इतनी सरल भाषा में पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, ऐसे पढ़िए, आप बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़िए, हर भी आना नहीं है आपको, आप शांति से पढ़िए। और मैं आज तो ऐसे डेमो टाइम में दे रहा था क्लास की, पहले है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या, तो हम जैसे देखिए, हम प्राकृतिक को भी पढ़ेंगे, मानव भूगोल को भी पढ़ेंगे, प्रादेशिक भूगोल को भी पढ़ेंगे, प्रादेशिक को भी पढ़ेंगे। इसमें जनसंख्या पढ़ते हैं, लिंगानुपात पढ़ते हैं, ये सब कुछ इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे राजधानियां, देश की क्या कहाँ चल रहा है, कहाँ खनिज कितना निकल रहा है, ये सब देश के बारे में देखते हैं कि ये सब प्रादेशिक भूगोल में देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अब अगला वीडियो। हम कहाँ से, आप बताइए कहाँ से स्टार्ट करें, प्राकृतिक भूगोल से, मानव भूगोल से, प्रादेशिक भूगोल से, जहां से आप कमेंट में बताएंगे हम वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। तो मेरे अनुसार तो मैं कहता हूँ कि यही प्राकृतिक भूगोल से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्थल मंडल के बारे में बताएंगे, पहले हमारे मैप क्या होते हैं, कौन सी राजधानी कहाँ है, कौन से बड़े शहर कहाँ है, खनिज कहाँ मिलता है, इसके बारे में सब कुछ हम देखेंगे। तो इनके बाद पहले स्थल मंडल का हम पढ़ेंगे, फिर वायुमंडल का पढ़ेंगे, जल मंडल का, फिर जैव मंडल का, वनस्पति क्या होती है, इनके बारे में सब कुछ हम देखेंगे। तो आज के लिए मैं सोचा थोड़ा सा डेमो दे दूं बच्चों को, इसलिए आज हम इतना ही हम कहते हैं कि इतना ही आज के लिए। अब बाकी हम अगली वीडियो अब बनाते जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, इनको पहले पढ़ेंगे,
फिर इसको पढ़ेंगे, फिर यहाँ का पूरा सब पढ़ लेंगे। इतने में आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे बहुत आप टैलेंटेड टाइप में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में हमको जरूर बताएं, जो मैं पूछा करूं कमेंट में तो आप जरूर बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।